आर शिव के अंश अवतार भये, तब हनुमान शिव बन के आए। पार्वती वही पूछ बनी, तब सोने के आए के भवन जराए। के काल दिन एक पलक में दही जाएगी तेरी काया की हवेली। रावण के पास जो लंका थी ये भोले बाबा की बनी हुई थी। अगर रावण सीता को चुरा करके नहीं ले जाता तो रावण की लंका जलाई नहीं जाती। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था भक्तों। राम का एक महल ही सोने का था अयोध्या में, तो रावण की तो पूरी लंका सोने की थी। इधर जैसे ही ले गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण वन में घूम रहे हैं, रो रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। आपने कहीं मेरी सीता को देखा है? चलते 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 राम को सीता माँ का एक कान का कुंडल मिला। उस कुंडल को उठा करके लक्ष्मण को दिखाया, का भैया ये कुंडल देख करके मुझे ये बताओ, ये कुंडल क्या सीता का है? लक्ष्मण एक बात बोले, भैया जिस दिन से मैं आया उस दिन से मैंने मैया के चरणों की सेवा की है, न कभी कानों की तरफ नजर उठा करके देखा, तो मैं कैसे बता सकता हूं ये कुंडल मेरी मां सीता का है। अगर कुंडल की जगह मां के पैरों के बिछुआ होते तो मैं जरूर बता देता। राम और आगे बढ़े। जटायु घायल अवस्था में पड़ा है, राम रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं। बड़ी बुरी दशा है भक्तों। उस वन में कि लंका में उते सीता रोए रही, वन में लक्ष्मण भी, एक दूजे कौन बंधावे। राम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये लता पतासी पूछे तो वनवासी, सीता ले गाँव चोरी रावण लंकावासी। लता पतासी पूछे तो वनवासी, सीता ले गाँव चोरे रावण लंकावासी। ये तीनों बिछुड़ गए बावन में, समय बड़ो बलवीर, एक दूजे भी मौन बनाते धीर। श्री राम हो रहे हैं, हे वन में कोई जीवन कोई पक्षी,
जब प्यास तज गई लगे नहीं कछु अच्छी। ए मारे मारे फिरे मारे मारे फिरे क्या खोटी ऐसी तकदीर एक दूजे बिना कौन श्री राम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सती जी के मन में शंका पैदा हुई। सती जी कहने लगी बाबा अगर ये तीनों लोगों के नाथ इस तरीके से रो रहे हैं, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं इनकी परीक्षा ले लूं। जवाब दिया ठीक है, मेरे कहने से परीक्षा ना लो तो ठीक है, क्योंकि वो तीनों लोगों के नाथ हैं, जो तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और वह प्रभु से का छिपो है जाके हाथ में डोरी। उन तीनों लोगों के नाथ की परीक्षा लोगी। सती जी नहीं मानी। जवाब दिया है। सती जी वहां से चली, जाकर के सीता का भेष धारण करके वहीं घूमने लगी जहां श्री राम और लक्ष्मण घूम रहे थे। तो राम ने आगे बढ़ करके देखा, कहने लगे प्रणाम किया मैया, भोले बाबा नहीं आए। तब मां ने शर्म की वजह से सती जी वापस चली आई। कहने लगी भोले बाबा, कहने लगे ले आई परीक्षा। जवाब दिया कछ न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। आपने यहाँ से प्रणाम किया तब मैंने पास जाकर के प्रणाम कर लिया, मैंने परीक्षा नहीं ली। झूठ बोलने के कारण सती मैया को भोले बाबा ने त्याग दिया था। लौट करके कैलाश पर्वत पर रहने लगे। पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए माता बहना, पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ मुझे ध्यान आ गया, कल मैंने कहा था कि कल अपने अपने सास ससुर के पैर छू करके आना। हाथ उठा छुए एक पति महाराज, तुम आज 5 हुए। हाँ नहीं छुए, डर के मां घर में पति के पैर कौन कौन छू के आया? हाथ उठाओ। सिर्फ दोनों पे फर्क पड़ो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कलश भरने वाली कन्या खड़ी हो जाए। जब सती मैया को त्याग दिया, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। एक दिन मैया ने देखा कि सभी देवता अपने अपने विमानों में सवार होकर के जा रहे हैं। मैया पूछने लगी नंदी, ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया है। भोले बाबा के पास आई मैया, कान लगी भोले बाबा मेरे पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया है, वहां जाना है। भोले बाबा कहने लगे जहां पति का सम्मान हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो मैया एक बात बोली, बाबा
कि ऐसी काले लई मोल हाँ मोल ओ भेज तू नहीं बोला पियर। ताली बजाई बड़ी भाव से। ऐसी काले लई मोल हाँ मोल भेज तू नहीं बोला पियर को। अरे ब्रह्मा जाए रहे विष्णु जाए रहे ब्रह्मा जाए रहे विष्णु जाए रहे ब्रह्मा जाए रहे विष्णु जाए रहे। अब देव गए सिमयाई हाया भेज तू नहीं बाबा पियर को। भोले बाबा कहाँ लगे सती जी मेरी प्यारी सती पियर गईयो मती माने जाना वहाँ जाए के लगे नहीं ठिकाना। मेरी प्यारी सती पियर गईयो